जय हिंद दोस्तों, दो बड़ी खुशखबरी लो हो गई शुरुआत जबरदस्त। हाँ बिल्कुल एविडेंस के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आखिर ऐसी कौन सी दो बड़ी खबरें हैं जो हमारा भविष्य तय करेंगी और हमें काफी लाभ होगा। यदि ऐसा हो जाता है तो हमारी समस्याएं खत्म हैं और इसकी शुरुआत हो गई है, जबरदस्त शुरुआत है। जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, दो बड़ी खुशखबरी लो हो गई शुरुआत। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगी होंगे मालामाल। एक है पेंशन बढ़ोतरी और दूसरा है कम्यूटेशन रुक जाना। ये नहीं सोचना कि लगातार इस तरीके का वीडियो इस तरीके डाल रहे, नहीं, ये इफेक्टिव खबर है, यानी इसका असर शुरू हुआ है और घोषणा भी हो गई है, इसलिए आपके साथ साझा करने की यह जरूरत है। जैसा कि 61 साल की उम्र के बाद हर साल पेंशन में 1% की वृद्धि मंजूर, कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर सरकार ने दिया तोहफा। ये हेडलाइंस है, ये आर्टिकल समझ सकते हो और इसके साथ आप दैनिक भास्कर की खबर सुन सकते हो। आज की बात है, यानी कल की खबर है, आज मैं आपके सामने लाऊं। खुशखबरी, पेंशनर्स को शानदार तोहफा, 61 साल के बाद हर साल पेंशन में 1% की वृद्धि मंजूर और कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर होगी। यानी ये जो हेडलाइन है, इसके लिए मैं आपके साथ एक एक चीज तय करूंगा और उसको क्लियर करने से पहले आइए हम बोर्ड पर समझते हैं कि आखिर ये घोषणा किसकी हुई है और घोषणा अब किसकी होना बाकी है और किसके ऊपर दबाव है। ये बिल्कुल तथ्य, जैसा कि मैं बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर है, मध्य प्रदेश में भी है। राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए परसों घोषणा कर दी है कि जिसकी 60 साल उम्र हो जाती है और उसके बाद 61 में जाता है तो उसको 1% पेंशन की बढ़ोतरी होगी। 62 में 2 की होगी, 63 में 3 की, 64 में 4 की और 65 में 5 की। जब मैं कह सकता हूं कि राजस्थान जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अब केंद्र सरकार पे दबाव है और किस स्टेट ने यह लागू किया है, और यानी केंद्रीय कर्मचारियों की मांग के अलावा फौजियों की अलग क्या मांग है, क्योंकि फौजी 40 से 45 साल में रिटायर्ड हो जाता है। यदि उसकी पेंशन 80 साल में बढ़ोतरी होती है तो समझ सकते हो कि 35 साल बाद बढ़ोतरी होती है, और वही आपकी सरकार सिर्फ 1 साल यानी 60 साल में बंदा रिटायर्ड हो रहा है पूरी सुविधा के साथ, और 1 साल बाद उसको 1% की पेंशन बढ़ोतरी करते हो और 65 साल में 5 साल की बढ़ोतरी करते हो तो 80 साल में 20% की, यानी लॉजिक वही है कि 80 साल में 20%, लेकिन ये पीछे से शुरू होना चाहिए था। अब क्या क्या है जरा हम बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा है, ये हिमाचल गवर्नमेंट ने 5% की बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन उन्होंने क्या रखा है, 65 साल के बाद, 70 के बाद 10 साल, 75 के बाद 15% और 80 पर 20%। ये हिमाचल प्रदेश कर सकता है, गुजरात कर सकता है, राजस्थान कर सकता है, जो कि कर्ज में सरकारें डूबी हैं। तो केंद्र सरकार क्या सो रही है? केंद्र सरकार ने आप संसदीय कमेटी की सिफारिश है जो अभी पेंडिंग पड़ी है। क्या सिफारिश थी? केंद्र सरकार के संसदीय कमेटी सिफारिश थी कि 5% आफ्टर 65 ईयर्स ये मंजूरी दे दी थी, और इसके लिए वित्त मंत्रालय ने पूरा डाटा कार्मिक मंत्रालय से डाटा और सर्वे के लिए आदेश दे दिया था। वो फाइल पूरी बन चुकी लेकिन बंद रखी गई, और उसमें कहा गया, उसमें जब सेना का तर्क था तो उन्होंने कहा कि कम से कम 58 और 60 साल वालों के लिए आप 65 साल के बाद 5% की बढ़ोतरी की सोच रहे हो। आपकी सरकार है 60 साल के बाद 1% पर ईयर आप सोच रहे हो। यार उस सैनिक के बारे में आपने नहीं सोचा जो 40 से 45 साल की उम्र में मैक्सिमम सैनिक रिटायर्ड होते हैं, और उनका डेथ रेशियो देखा गया तो लगभग 58 तो 60 के बीच में एक सैनिक रिटायर्ड होने के बाद भगवान को प्यारा हो जाता है, लेकिन 80 साल में आप बढ़ा के उसको बढ़ा रहे हो, कि उसके साथ खेल खेल रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। अब ये जो मामले हैं, केंद्र सरकार पर दबाव किस लिए बन रहे हैं, कैसे कैसे हुआ, आइए इस न्यूज में आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूं। अभी आप ये समझ गए होंगे कि 1 साल की बढ़ोतरी ये राजस्थान गवर्नमेंट की है, 5 साल की हिमाचल गवर्नमेंट की, और कम्यूटेशन की भी इन्होंने सिफारिश की है कि जो 15 साल का था, यानी आप सोशल मीडिया का कोई हवा नहीं होता है, यदि आप इफेक्टिव लोग सही चीज दिखाएं, जैसे कि पंजाब हरियाणा कोर्ट का एक रेफरेंडम चल रहा है, पूरे देश में आग लगा दी है, कहा है कि नहीं ये गलत है तो गलत है, सरकार को वापस लेना चाहिए। और इसी के लिए राजस्थान सरकार के जो मंत्रालय मंत्री है उनसे बात हुई और उन्होंने कहा बिल्कुल इसकी भी हम सिफारिश करेंगे, इसकी घोषणा की है। जब राज्य सरकार कर सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्या केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं है? क्या केंद्र सरकार
के अंदर आने वाले भूतपूर्व सैनिक क्या वो कर्मचारी नहीं है? क्या उनकी अनदेखी क्यों की जा रही है? ये सारे सवाल है और ये सारे सवालों के जवाब सरकार जब ही देती जब सरकार के ऊपर हम प्रेशर बनाते हैं। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि ऐसी चीजों को लेकर हम ज्यादा से ज्यादा वायरल करें और असर पड़ता है। आपने देखा होगा, आपने कोई भी चीज वायरल होती है सीधा पीआईबी फैक्ट चेक के लिए जाती है, सीधा जाती है, हर चीज मॉनिटरिंग हो रही है कि लोग क्या चाह रहे हैं और लोग कितने स्ट्रेंथ में चाह रहे हैं। तो आइए इस खबर को पढ़ते हैं। लिखा, पेंशन भोगियों की लंबे समय से महत्वाकांक्षी मांग पूरी हो चुकी है। अब पेंशन धारकों को शानदार खुशखबरी की सौगात मिल चुकी है। पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो चुका है। यह बढ़ोतरी 61 साल पूर्ण होने के बाद की जाने वाली है। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने पेंशनर्स को 61 साल की आयु के बाद बाकी जीवन के हर साल में जब तक जिंदा रहेगा 1 साल की बढ़ोतरी पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह जानकारी राजस्थान पेंशनर्स मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश टोक ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दिया है। बैठक में चर्चा हुई। पेंशन संगठनों ने राजस्थान सरकार के वित्त सचिव बजट और दूसरा तमाम चीजों के लिए उन्होंने ये मांगे रखी और भविष्य में सरकार ने इनके ऊपर राजी हो गई। राजस्थान सरकार ने दिया तोहफा, यानी किस साल में क्या होगा। बैठक में हुई अन्य मुद्दों पर चर्चा। बैठक में अन्य मुद्दों पर जैसे पेंशन कम्यूटेशन की समय अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने पर सहमति जताई गई। यानी सरकार ने 10 साल 8 महीना नहीं माना, 12 साल माना। तो 12 साल भी बहुत अच्छी बात है। 12 साल यदि केंद्र सरकार भी मानती तब भी आपको 4 से 5 लाख की रिकवरी आपकी बंद होगी। हामी भरी है, लेकिन अब सरकार ने इस कदम से पेंशन धारकों को काफी फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही पेंशन धारकों को विटामिन और कैल्शियम की दवाएं दी जाएंगी। हिमाचल सरकार ने अपने पेंशन भोगियों को दे दिया है फायदा, यानी उन्होंने 65 साल के बाद 5% का फायदा, 70 के बाद 10, 75 के बाद 15 और हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान में यह नियम लागू होने से अन्य राज्यों के पेंशन भोगियों में उम्मीद जागी है। उनकी राज्य सरकारें भी इस तरीके का फायदा देने का प्रावधान करेंगी। केंद्र पर बढ़ेगा दबाव। राजस्थान सरकार द्वारा यह नियम लागू होने पर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव पड़ गया है। पेंशन भोगियों को इस तरीके का फायदा हो सकती है। हालांकि संसदीय समिति ने सिफारिश कर दी है कि 65 साल से ही पेंशन बढ़ोतरी का फायदा दिया जाए। अब केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों का डाटा मांगा है, लेकिन यह अभी ठंडे बस्ते में। कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल पर सहमति हो गई है। और ये है दोस्तों, आप दोनों खबर दे सकते हो गई है, जैसे नॉट ए प्रोपोगंडा की है, चलो वहां से उठा के ये खबर है, ये आज की खबर है और ये अभी मुहिम कम्यूटेशन की चल रही है और आप ये चीज देख रहे हो कि पेंशन बढ़ोतरी, ये जबरदस्त खबर है और आप इससे ऐसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।